हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश केंद्र सरकार पूरे भारत में पीसीडीए और वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से रोका गया 18 महीने का एरियर देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इसकी पूरी राशि को बांटने पर 3 किस्तों में सरकार ये पैसे अदा करेगी। टोटल जो खर्चा होगा 3,402 करोड़ रुपए का होगा। वहीं सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 सरकार लागू करने वाली है। दोस्तों, साथ में ही सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ता 60% तक और हमारे कर्मचारियों की पेंशन में मैक्सिमम 57% की बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। साथ में केंद्र सरकार एक वन रैंक वन पेंशन योजना की चौथी बैठक भी करने वाली है। साथ में केंद्र सरकार एक ऐलान कर रही है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं जो इक्वल एमएसपी की बात कर रहे हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात कर रहे हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस में 5,200 रुपये तक देने का ऐलान किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 और इक्वल एमएसपी 20,200 रुपये तक दी जा रही है। वहीं सरकार मई की पेंशन हमारे पेंशनरों के खाते में दे रही है, जो कि 55% महंगाई भत्ते के साथ एक मुश्त ट्रांसफ़र की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 18 माह का एरियर की पहली किस्त मई में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब देखिए, मई का पेंशन स्पष्ट पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। अब स्पष्ट टीम पूरी तरीके से आपको 1 जून या 2 जून के बीच में आप सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे, जो क्लियरली आता है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सरकार ने जो महंगाई भत्ते को मर्ज करने की बात कर रही है, साथ में डीए को बढ़ाने की और साथ में वेतन आयोग में यानी 7th पे कमीशन में संशोधन करने का, ताकि 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करने का ऐलान कर दिया है। 8वें वेतन आयोग लागू होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। साथ में सरकार इक्वल एमएसपी की बात करे तो इक्वल एमएसपी 15,500 को बढ़ा करके 20,200 रुपये तक देने की बात कर रही है, जिसे 15,000 रुपये से बढ़ा करके 20,200 रुपये तक हमारे कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, एक तरफ हमारे जो सेना के जवान हैं, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद उनकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है, तो उनकी पेंशन मैक्सिमम 57% की बात कर रही है सरकार कि 57% तक हम पेंशन इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या पेंशनरों की पेंशन 57% तक बढ़ोतरी होगी? क्या हमारे कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की तो होगी? तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों की बैठक में टोटल जो पैसा खर्च हो रहा है 18 महीने के डीए एरियर का, वो 3,402 करोड़ रुपए। सरकार 3 किस्तों में ये पैसा डिवाइड करेगी। पहली किस्त में 89,000 से अधिक आप सभी को खाते में दिया जाएगा। सरकार एक तरफ इस पर 3% तक का इंटरेस्ट भी दावा कर रही है और इंटरेस्ट के साथ ही ये पैसा आप सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब रैंक वाइज पेंशन, क्योंकि 8वें वेतन आयोग है तो रैंक वाइज भी पेंशन बढ़ने वाली है। अगर बात करें रैंक वाइज पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो रैंक वाइज हर एक पेंशन धारकों की पेंशन में मैक्सिमम जो पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है वो 57% तक। अर्थात आप मान लीजिएगा किसी पेंशनर की 10,000 रुपये पेंशन है तो उसमें अधिक से अधिक 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक पेंशन बढ़ेगी। अब 8वां वेतन आयोग में कौन कौन से शामिल होंगे, तो 8वां वेतन आयोग में 2006, 8, 16 और 2025 तीनों पेंशनरों को सरकार एक मुश्त शामिल करने का ऐलान कर दिया है। उन सभी को एक मुश्त शामिल किया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या
75% तक जो PCDA का जो आदेश है कि हमारे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई भत्ता 60% तक सरकार निर्धारण करेगी और निर्धारण के बाद ये भी सुना जा रहा है कि 18 महीने का जो एरियर का पैसा रुका हुआ है सरकार इसको नहीं भुगतान कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार DA को बेसिक में मर्ज कर रही है, 7वां वेतन आयोग में संशोधन की बात कर रही है, 8वें वेतन लागू करने की मंजूरी दी है, लेकिन पेंशनों की बेसिक पेंशन, कर्नल और अन्य तमाम लोगों की पेंशनों की कोई भी इंक्रीजिंग नहीं की जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जो इस वीडियो को हमारे को देख रहे हैं, उन सभी को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप भी अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं या किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या ऑटोनॉमस बॉडी कर्मचारी हैं और या आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आपका भी 18 महीने का DA और DR रुका हुआ है और आप भी चाहते हैं कि ये पैसा हमारा जल्दी से जल्दी मिले और हमारा पे कमीशन भी जल्दी से जल्दी लागू हो, हमारी पेंशन में भी बढ़ोतरी 5% 10% की जो है हर साल बढ़ोतरी हो, तो ये वीडियो आप लोग सभी के पास भेजिएगा। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि सभी कर्मचारियों की मांग है कि हर साल 1% की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर 65 साल जिसकी एज हो गई तो 5% की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, अगर 70 साल हो गई है तो 10% की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए और सभी लोगों की मांग है और उम्मीद है कि सरकार इसको लागू भी कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान का जो रुका हुआ है 18 महीने का DA DR, इसके लिए सभी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किए और सरकार से बहुत मांगे भी रखी, कई बार डिमांड भी की, सरकार की तरफ से मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा 0 ही निकला। लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी का कोई भी 18 महीने का जो एरियर है वो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और सरकार कभी भी ये नहीं कह रही है कि हम इसका भुगतान करेंगे। ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।